हेलो स्टूडेंट, क्या आप जानते हो हजारों साल पहले लोग बिना इंटरनेट और किताबों के अपनी याद कहानियां कैसे याद रखते थे और कैसे मंदिर, गुफाएं और पेंटिंग्स आज भी हमें अपना इतिहास बताती है। तो चलिए आज हम जानेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 11 बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। आज आपकी हिस्ट्री की जो बुक है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है एंसेंट बिल्डिंग्स यानी कि प्राचीन इमारतें। प्राचीन इमारतों में हम सबसे फर्स्ट देखेंगे स्तूप। स्तूप क्या होते थे? स्तूप जो होते थे एक लार्ज डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होते थे, यानी कि बड़े डोम होते हैं गोलकार, ठीक है ना, गोल आकार के क्या होते थे? स्ट्रक्चर होते थे, बड़े बड़े आकार के ढांचे हुआ करते थे। बिल्ट ओवर रिलिक्स ऑफ द बुधा। रिलिक्स रिलिक्स होती है बुद्ध से जुड़ी हुई चीजें। रिलिक्स का मतलब होता है चीजें। तो बुद्ध से जुड़ी हुई चीजों को रखने के लिए क्या बनाए जाते थे? स्तूप बनाए जाते थे। सराउंडिंग बाय रेलिंग्स एंड गेटवे, जिनको हम तोरन्स बोलते थे। इन स्तूप के चारों तरफ ये इस तरह से गुंबदकार का बनता था, इस तरीके से कुछ बनाए जाते थे और यहाँ पे तोरण लगाए जाते थे, गेट से बनाए जाते थे। तो सराउंडेड बाय द रेलिंग्स, इन स्तूप को चारों तरफ से रेलिंग से कवर किया जाता था। और गेटवे यानी कि तोरण बनाए जाते थे। गेटवे का मतलब होता है जिस रास्ता बनाया जाता था जिसमें लोग एंटर करते थे, इनको तोरण बोलते थे, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या था? टेम्पल्स। कुछ स्तूप बनाए जाते थे प्राचीन इमारतों में और कुछ मंदिर बनाए जाते थे। मंदिर जो होते थे डेडिकेटेड टू हिंदू। ये जो डेडिकेट मंदिर जो थे वो किससे किससे डेडिकेटेड थे? ये थे हिंदू से, हिंदू के भगवानों से, जिसके अंदर क्या आते थे? विष्णु, दुर्गा, शिव, ये सब भगवान इसमें समर्पित होते थे, ठीक है। इसके बाद देखो नॉर्थ इंडिया जो है, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स जो थे वो क्या थे? वो थोड़े टॉल बड़े हुआ करते थे और टावर्स होते थे, उनके ऊपर शिखर हुआ। जैसे नॉर्थ में जो मंदिर होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये टावर, ये जो है शिखर बना होता है इनके मंदिर पे, और ये थोड़े बड़े होते हैं, ये नॉर्थ वाले यानी कि उत्तर में। साउथ यानी कि दक्षिण के जो इंडिया के मंदिर होते हैं वो क्या होते हैं? इलाबोरेट गेट्स के, जिनको हम क्या बोलते हैं? गोपुरम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो दक्षिण भारत के जो हैं वो क्या थे? बड़े बड़े प्रवेश द्वार। इलाबोरेट गेट्स का मतलब होता है बड़े बड़े प्रवेश द्वार बने होते थे। उनके दरवाजे या उनके गेट जो हैं वो बड़े होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? गोपुरम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका था पुराने टाइम की बिल्डिंग्स कैसे बनती थी, ठीक है, जिसमें हमने देखा स्तूपास और टेम्पल्स। टेम्पल्स हमने देखे कि नॉर्थ के जो टेम्पल्स थे वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और उनके शिखर जो होते हैं वो टावर्स जो होते हैं वो भी होते थे। साउथ में जो होते हैं उनके गेट बड़े होते हैं, जिनको हम गोपुरम बोलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आर्ट एंड पेंटिंग्स, यानी कि पहले टाइम की कला और चित्रकारी। आर्ट का मतलब होता है कला, पेंटिंग्स का मतलब होता है चित्रकारी। इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट जो थी अजंता केव पेंटिंग्स, यानी कि अजंता की गुफाओं में चित्रकारी। अजंता की गुफाओं में कौन कौन सी पेंटिंग्स थी? फाउंड इन दी अजंता केव्स एटलीस्ट 1500 ईयर्स अगो, यानी कि अजंता की गुफाओं में क्या मिली? कुछ पेंटिंग्स मिली, लगभग 1500 साल पुरानी है। ब्यूटीफुल मुरल्स विद वाइब्रेंट कलर। मुराल्स का मतलब क्या होता है? बड़ी बड़ी पेंटिंग्स जो डायरेक्टली क्रिएटेड की जाती थी, बनाई जाती थी दीवारों पर या सीलिंग्स पर। ऐसी बड़ी बड़ी पेंटिंग जो सीधा ही दीवारों पर या सीलिंग्स पर बनाई जाती थी उनको मुराल्स बोलते हैं या मुराल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा सुंदर होती थी और वाइब्रेंट यानी कि अलग अलग रंगों से बनी होती थी, रंगीन रंगों से बनी होती थी ऐसी पेंटिंग्स। और ये पेंटिंग कहाँ पे मिली? ये चित्रकारी कहाँ पे मिली? अजंता की गुफाओं के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखो केव मोनास्ट्रीज। मोनास्ट्रीज का मतलब क्या होता है? केव का मतलब होता है गुफा और इसका मतलब होता है मठ, ठीक है ना, इसका मतलब होता है मठ। केव मोनास्ट्रीज क्या होती थी? कार्व्ड आउट ऑफ सॉलिड रॉक इन द प्लेसेस लाइक अजंता। कार्व्ड आउट का मतलब होता है कि काट कर, सॉलिड यानी कि ठोस पत्थरों को काट कर, सॉलिड रॉक, सॉलिड रॉक का मतलब है ठोस पत्थर को, कर्व्ड आउट मतलब काट कर, ठीक है, बनाई जाती थी। ऐसी गुफा को हम क्या बोलते हैं? मठ गुफा या गुफा मठ, ठीक है। जैसे कि अजंता, अजंता की गुफा जो है वो एक एग्जाम्पल है केव मोनास्ट्रीज का, क्योंकि जो अजंता की गुफा है वो क्या था? ठोस पत्थर था, उसको पहले काटा और काट के ऐसी बनाई गई गुफा जिसका नाम पड़ा अजंता की गुफा, और ये थी एक केव मोनास्ट्रीज का एग्जाम्पल। मोंक लिव्ड एंड मेडिटेटेड इन दीज। जो मोंक होते थे, मोंक्स होते हैं भिक्षु, जो भिक्षु होते थे जो किसकी? बुद्ध की राहों पर चढ़ते थे, भगवान की राहों पर चढ़ते थे, उनको मोंक्स बोलते हैं। वो इन गुफाओं के अंदर रहते थे और मेडिटेट करते थे। यहाँ पे क्या करते थे? ध्यान करते थे इन जगह पर बैठकर। डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स, जो है ये जो चीज सजाई जाती थी इनको किससे? स्कल्पचर से, जो तस्वीरों से सजाई जाती थी, ठीक है, और पेंटिंग से, चित्रकारियों से इनको सजाया जाता था। किनको? गुफाओं को।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है फेमस बुक्स। इसमें हम इस चैप्टर में देखेंगे कौन कौन सी प्रसिद्ध बुकें थी पहले टाइम पे, प्राचीन टाइम पे कौन कौन सी प्रमुख बुकें थी। पुराण्स, पुराण क्या होते हैं? पुराण्स एंशंट स्टोरीज ऑफ गॉड्स, संत, किंग रिटन इन, जो प्राचीन कहानियां होती थी भगवान की या संत की या किसी राजा की, वो किस में लिखी जाती थी? पुराण्स में लिखी जाती थी, पुराण, जिसको हम पुराण बोलते हैं। रिटन इन संस्कृत, रिसाइटेड इन टेम्पल्स, यानी कि ये किस में लिखी जाती थी? ये जो है संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी, जो कि टेम्पल्स में, मंदिरों में रखी होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रामायण। क्या है? बुक्स है, ये सबसे प्रसिद्ध बुक्स है आपकी रामायण। इसके अंदर क्या होती है? स्टोरी ऑफ राम एंड हिज वाइफ सीता एंड हिज लॉयल कैंपियंस हनुमान। ये एक राम की कहानी है और उनके वाइफ, उनके पत्नी सीता रानी मैया की, और उनके प्रति एक वफादार हनुमान जी की कहानी है। ठीक है, और ये रिटर्न किसने लिखी है? ये वाल्मीकि जी ने लिखी है, वो भी संस्कृत भाषा में। पुराण संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे और रामायण भी आपकी संस्कृत भाषा में लिखी। किसने लिखी? वाल्मीकि ने। महाभारत देखो, महाभारत ये एक लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा एपिक पोयम है। ठीक है, और ये टेल्स बताता है आपको कौरव एंड पांडव की कहानी। ये सबसे लंबी किताब है या कहानी है जिसके अंदर कौरव और पांडवों की कहानी बताई गई है। ये कंटेन्स द भागवत गीता वेयर द कृष्ण एडवाइस अर्जुन। इसके अंदर क्या बताया है? भगवत गीता का सार दिया गया है, जिसमें कृष्ण जो है वो अर्जुन को क्या दे रहे हैं? सलाह दे रहे हैं। और ये किसने लिखा है? ये व्यास जी ने लिखा है। ठीक है ना, और ये जो है व्यास जी ने लिखी है पूरी कहानी को, महाभारत की। तो ये सब फेमस आपकी बुक थी, पुराण, रामायण और महाभारत। इस चैप्टर में हमने क्या देखा? इस चैप्टर में हमने देखा कि पुराने टाइम पे कैसी इमारतें हुआ करती थी, बिल्डिंग्स कैसी हुआ करती थी पुराने टाइम पे, पुराने टाइम पे कैसी कला और चित्रकारी थी। ये सारी की सारी चित्रकारी कौन सी गुफा में मिली? अजंता की गुफाओं में देखने को मिली। अजंता की गुफाओं कैसे बनी? ये जो है ये मठ हुआ करते थे, ये सॉलिड पत्थरों के, इनको काट काट के क्या बनाए गए? गुफाएं बनाई गई। यहाँ पे मॉक्स भिक्षु रहते थे और मेडिटेट करते थे, और इनको स्कल्पचर, तस्वीरों वगैरह से, पेंटिंग से, चित्रकारी से सजाया जाता था। फेमस बुक्स देखी। आज हम इस चैप्टर में हमने सारी चीज़ों को बहुत क्लियरली समझा। अब हम आते हैं इसके कंक्लूजन पे। कंक्लूजन मेंशन नहीं है, बट पूरे का पूरा चैप्टर का आपका कंक्लूजन ये है कि हमारे जो पुराने टाइम की इमारतें हैं, चित्रकला है और किताबें हैं, हमें उस समय के पहले टाइम के बारे में बताती है कि उस टाइम के जो लोग हैं उनकी संस्कृति, उनके धर्म और उनके जीवन के बारे में बताते हैं। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल लगे, या चैप्टर आपको, या फिर आज तक की आपको हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट समझ आई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, और मिलते हैं आपको नए टॉपिक और बुक के साथ। थैंक यू।